नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। लॉकडाउन के बीच पिछले कुछ दिन से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मंगलवार को राजस्थान का चूरू दुनिया की सबसे गर्म जगह बन गया। यहां पारा 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार का पारा भी 48 डिग्री रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा से भी इतना ही तापमान दर्ज हुआ। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने पिछले 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भयंकर लू चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी वजह राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं हैं। अगले 2 दिन यानी 28 मई तक मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं हैं। समूचा उत्तर भारत इस वक्त झेल रहा है गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर, और दिल्ली एनसीआर भी इस टॉर्चर से अछूता नहीं है। पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर बना हुआ है। और अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी ये स्थिति सुधरने वाली बिल्कुल नहीं है। हालांकि 24 घंटे के बाद एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसके चलते कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन वो नाकाफ़ी होगी। तापमान जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, इस वक्त सुबह के 10:30 बजे है और तापमान अभी जो है वो 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो 2 बजते बजते 45 डिग्री या फिर कुछ इलाकों में उससे भी पार कर जाएगा। कल तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई, यहाँ तक कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तापमान ने तोड़ा है। दिल्ली के जो पालम इलाका है वहाँ पर 46 डिग्री से ऊपर तापमान पहुँच गया था, करीब 47 डिग्री तक तापमान पहुँच गया था। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी किस तरीके से इस वक्त दिल्ली एनसीआर को झुलसा रही है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, समूचे उत्तर भारत को झुलसा रही है। राजस्थान के कई इलाके तो बुरी तरह से तप रहे हैं और मौसम विभाग अभी भी यही कह रहा है कि अभी स्थिति बिल्कुल भी नहीं सामान्य होगी। तापमान में इसी तरीके से बढ़ोतरी लगातार होगी और साथ ही लोगों को आगाह भी किया है कि वो सावधानी बरतें, ज़रूरत ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि अब आने वाले समय में लू का प्रकोप और ज़्यादा लोगों को सताएगा। तो जाहिर तौर पर कि आने वाले दिन भी गर्मियों से किसी भी तरीके से राहत मिलती नज़र नहीं आएगी। कैमरा पर्सन वीर सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। पारा 42 के पार है और गर्मी का आलम यह है कि खुद मौसम विभाग ये दावा कर रहा है कि आने वाले 2 दिनों में पारा 48 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दिल्ली वाले खासे परेशान हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए जूस की रेडियां भी सड़कों पर लग गई है। लेकिन इनसे हम बात करते हैं कि क्या लोग जूस पीने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लोग जूस पीने आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? गर्मी इतनी है सर, कोरोना को लेकर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, सेल नहीं हो रहा? बिल्कुल ही नहीं हो रहा। पब्लिक ही नहीं है रोड पे। बढ़ती गर्मी का आलम ये है कि जूस का दुकान तो खुला हुआ है लेकिन लोग नहीं है, कुछ और लोग हैं। बढ़ती गर्मी है, आप भी परेशान हैं? जी सर, सभी परेशान हैं। कहीं से कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा। गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा ध्यान दे, किसी गरीब आदमी को रोड पे ना सताएं, थोड़ा काम करने दें। बिल्कुल, लोग इसके लिए परेशान हैं कि काम भी नहीं है। लेकिन आने वाले 2 दिन जो है ये कहा जा रहा है कि पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सड़कों को आप देख लीजिए, हालांकि दिल्ली में रेड जोन है, कुछ छूट भी दिया हुआ है कि लोग सड़क पर आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि उतनी भीड़ नहीं है जितनी लोग गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं जो कूलर बेचने वाले हैं, जो एसी की दुकानें हैं, उनकी भी बिक्री नहीं हो रही है। उनका ये कहना है कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो सेल कहाँ से होगा। यानी कोरोना वायरस के बीच बढ़ती गर्मी से निजात अभी नहीं मिलने वाला है दिल्ली वालों को। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। एक तरफ कोरोना का डर तो दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी से दिल्ली वाले परेशान हैं। आप देखिए सड़कें पर जो है गमले, साथ ही साथ घड़े यहाँ पर रखे हुए हैं और शीतल घड़े, इस बार रंग बिरंगे यहाँ पर घड़े रखे हुए हैं। हालांकि दुकानदारों का ये कहना है कि पिछले साल काफ़ी उनकी बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से खरीदारी यहाँ पर नहीं है। गर्मी जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई है। आने वाले दिनों में 48 डिग्री तक पहुँच सकता है। लेकिन सड़कों पर घड़े तो रखे हुए हैं, मटके रखे हुए हैं, रंग बिरंगे मटके रखे हुए हैं, तरह तरह के मटके यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदार नहीं है। लोग खासे मायूस है, दुकानदार जो हैं कि उन्हें काफ़ी घाटा हो रहा है। कोरोना के डर से लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं इस डर से वो घड़े को नहीं ले रहे हैं कहीं वो संक्रमित ना हो जाए। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। पटना में कोरोना के बीच गर्मी का कहर भी जारी है।
पिछले 2 दिनों से 40 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर रहा था और आज भी सुबह से गर्मी है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 2 दिनों में यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को बारिश हो सकती है बिहार के अलग अलग इलाकों में, लेकिन उसके बाद भी गर्मी जो है वो जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी सी राहत बारिश के बाद ज़रूर मिलेगी। आज सुबह से भी मौसम आप थोड़ा सा कोई कहेंगे कि सुहाना रहा है क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि आज भी टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन शुक्रवार के बारे में जो फोरकास्ट है उसमें कहा गया है कि शुक्रवार को बारिश हो सकती है पटना सहित बिहार के अलग अलग इलाकों में। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। आसमान से उगलती आग ने मध्य प्रदेश के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश में तापमान अगर बात की जाए तो खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान हो चुका है, 46 डिग्री को पार कर चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के निमाड़ और बुंदेलखंड इलाके जो कि सूखे इलाके कहे जाते हैं, जहां पर पानी की किल्लत होती है, यहाँ का तापमान भी 46 डिग्री के आसपास हो चुका है। इस वक्त हमें भोपाल में देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ जो गर्मी के इस मौसम में मटके जो बिकने चाहिए वो यहाँ पर मार्केट में देख सकते हैं कि पूरे लोग बैठे हुए हैं मटके बेचने के लिए। और जाहिर सी बात है कि ठंडा पेय पदार्थ या ठंडा पानी पीने के लिए मटका बेहद ज़रूरी है। इनसे बात करेंगे कि मटके तो इस बार क्या स्थिति दिख रही है, मटके बिक रहे हैं? भाई साहब कुछ भी मटके नहीं बिक रहे हैं। कम से कम ने 2-2 लाख रुपए के मटके भरे हैं, एक भी मटके कम से कम दिन भर में 2 मटके 4 मटके बिक गए तो बहुत बिक गए हैं। अब हम क्या करें, कैसे पूछी बोले। मोदी बोलता है कि फ्रिज का पानी मत पियो, मटके का पानी मत पियो, कसरड़ी का पानी मत पियो। ऐसा कौन होता है ये बताइए। हम कम से कम इस स्थिति में कम से कम 25 मटका बिकने चाहिए हमारे, जब हमारी पूंजी खड़ी होगी। कभी क्या लग रहा है, लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन लगा, कोरोना लगा है तो इसलिए कोई नहीं आ रही है, कोई नहीं आ रही है। दिन भर में मुश्किल है 2-4 मटके, ऐसे घाम में बैठे धूप में बैठे 2-4 मटके बिक गए तो दूध चाय में ही चले जाते, हमारे पैसे ही भेले नहीं होते हैं। तो साफ तौर पर मुश्किलें हैं कि जो लोग यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं लंबे समय से, हर साल यहाँ मटका बिकता था और यही उनकी रोजी रोटी है, और मुश्किल हो रही कि अब लोग नहीं पहुँच रहे हैं यहाँ पर। दादा, बड़ी तपती धूप में बैठे हो आप, दिन भर बैठते हैं? दिन भर ही बैठना पड़ता है भाई साहब। 1 या 2 मटके बिक गए तो बिक गए, नहीं तो दिन भर में कुछ नहीं बिकता। तो स्थिति है कि गर्मी का जो मौसम है और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो कोरोना का भी यहाँ पर संक्रमण की स्थिति बेहद ज़्यादा है, लगातार केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन के चलते लोग यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं और इस बात का भी खतरा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकलने से वो भी संक्रमण का शिकार हो जाए। 30 तारीख के बाद ही यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी इस गर्मी से, लेकिन आसमान से अभी भी जिस तरह से गर्मी और तेज धूप, क्योंकि शुष्क हवा में शुष्कपन है और इसके चलते यहाँ गर्मी का जो दबाव है बेहद बना हुआ है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल चौराहे पर मौजूद हूं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये शहर की तरफ जाती है, यानी कि मेन हजरतगंज चौराहे की तरफ जाती है और उस पर बहुत कम लोग आपको फिलहाल सफर करते हुए नजर आएंगे। सबसे खास बात यह है कि मंगलवार को भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहा। लू के थपेड़ों से जनजीवन बुरी तरह से बेहाल हुआ है। प्रयागराज अपने अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म स्थान पर रहा और इसके अलावा झांसी, बांदा और चित्रकूट, महोबा, जालौन और औरैया में भी पारा 47 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। सुबह से ही गर्म हवाओं का दौर देर रात तक जारी रहा। हमीरपुर में भी लू के कारण कई लोगों की तबीयत खराब हुई। हालांकि मौसम विभाग ने यह दावा किया है कि आने वाले दिन कुछ और तपन भरे होंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को धूल भरी आंधी भी चली। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्वी इलाकों में बुधवार को गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ी है उसके बाद लोगों ने अपने बचाव के तरीके भी अख्तियार किए हैं। आप ये देखिए मेरे ठीक पीछे जो लोग आपको फिलहाल सफर करते हुए नजर आएंगे वो अंगोछे के साथ नजर आएंगे, पूरे चेहरे को ढककर फिलहाल लोग निकल रहे हैं। इसके अलावा ये बाईं तरफ जो रास्ता जाता है इस तरफ भी आप देखिए कि जितनी भीड़ कमोवेश इन चौराहों पर होती थी उतनी भीड़ फिलहाल इन चौराहों पर नहीं है और उसके पीछे बड़ी वजह एक तो कोरोना का संक्रमण है और दूसरा गर्मी का बढ़ता प्रकोप। तो आप कह सकते हैं कि गर्मी से बचाव के लिए फिलहाल सड़कों पर जितनी भीड़ बीते दिनों देखी जाती थी उतनी भीड़ अब नहीं देखी जा रही है और लोगों को एहतियात के तौर पर इस बात की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है कि आने वाले दिन और ज्यादा तपन भरे होने वाले हैं। लिहाजा अगर आप अपने घरों से निकलते भी हैं तो पूरे
बचाव के साथ निकलें, अपने शरीर को कपड़ों से ढक कर निकलें और यदि बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो आप घरों में ही रहें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।